हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम लोग लेके आए हैं दिल्ली पुलिस का मॉक प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर चल रहा है, जिसमें हम आपके लेके आए प्रैक्टिस सेट 2, है ना। इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आज हमारा आ रहा है दूसरा प्रैक्टिस सेट, जो देखिए पेपर कब का है, 6 दिसंबर 2017 के शिफ्ट का है ना। ये कब का है तो 6 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 1 है ना। जहां आपको क्या होते थे 35 क्वेश्चन होते हैं। हालांकि वर्तमान में दिल्ली पुलिस की परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। बस आप मॉक दे दीजिए, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, पेपर में कोई भी समस्या नहीं होगी, है ना। तो फिलहाल हम लोग 5 मॉक टेस्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। उसके बाद 15 मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग करेंगे, जो कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक चलने का। तो टोटल आपको 20 सेट मिलने वाला है ना। टोटल आपको 20 सेट मिलने वाला। तो जो लोग अभी जुड़े सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइए कि इस सेशन का लाभ ले सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक, जिन लोगों ने अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो तुरंत प्ले स्टोर में जाएं और हमारे एप्लीकेशन को क्या करें, डाउनलोड करें, है ना, ताकि ज्यादा ज्यादा लोग इस चीज को डाउनलोड करके आपके लिए बहुत सारी निःशुल्क चीजें हैं जो आपको मिल सकें। देखिए यहां पे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या है पहला प्रश्न में, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सादृश्यता का प्रश्न है ना। सादृश्यता, सादृश्यता का मतलब क्या होता है, क्या होता है, हम इसको कहते हैं साधन दृश्य, है ना। और सा का मतलब होता है समान, और दृश्य मतलब क्या होता है, दिखने वाला, है ना। समान दिखने वाला हमको ढूंढना है सादृश्यता में, ठीक। तो लिख रहा है देखिए कि इस पार्ट के सादृश्य हमको इस पार्ट को करना है, ठीक। तो क्या कह रहे, चश्मा, चश्मा किस काम में आता है, देखने के काम आता है। तो पेंसिल, पेंसिल किस काम में आती है, लिखने के काम होती है। तो लिखना हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। लिखना हमारा यहां पे क्या होता है, राइट आंसर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिखना, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब देखिए इसमें भी सेम बात है ना। इसमें भी क्या है, सेम बात है। तो जरा सा लॉजिक लगाने का प्रयास करें कि क्या होगा। लिखा FROM MYVT TEAM, क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम यहां पे देखें तो इसमें अगर हम 7 जोड़ दें, 7 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा, है ना। 7 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा, और 18 में 7 जोड़ दें तो 25 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 15 में 7 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 13 में 7 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब सभी अक्षरों में क्या करना है, हमको +7 करना है। क्या करना है, सभी अक्षरों में हमको क्या करना है, +7 करना है। तो आइए हम देखते हैं कि आगे +7 करने से हमको क्या मिलता है। जैसे T, 20 में +7 जोड़ दिया 27, और 27 को हम A लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि 27 - 26 हमने तो आपको बताया है 1 किसके लिए होता है, A के लिए होता है। E के लिए क्या होता है 5, 5 और 7 12, 12 का मतलब क्या हो गया L, है ना। फिर उसके बाद A, 1 7 8 क्या हो जाएगा H, और 13 7 20 क्या हो जाएगा T, ALHT। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है यहां पे, है ना। पहला प्रश्न ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो तुरंत इस वीडियो को आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करते रहें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। इसको भी बताना है, ये भी सादृश्यता है ना। ये भी क्या है, सादृश्यता का प्रश्न है, इसको भी बताना है। तो देखिए 1 9 2 हो गया है, 2 9 1, तो 3 1 6 क्या होगा। तो देखिए 1 9 2 को उल्टा लिख दिया गया है ना, 2 9 1, तो 3 6 1 हो जाएगा, 1 6 1 3, 613, 613 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसके लिए। क्यों, क्योंकि अपोजिट क्रम में अंकों को लिखा गया है ना। क्या किया गया है, अपोजिट क्रम में अंकों को लिखा गया है। तो 1 9 2 क्या हो जाएगा, 2 9 1, तो 3 1 6 क्या हो जाएगा, 6 1 3, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को छूटना है। विषम शब्द को छाटना, इसका मतलब हम इसको कहते हैं क्या, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन आता है ना। क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण, है ना। वर्गीकरण में ऐसे होता है कि हम इसको विजाति छाटना या ऑड मैन आउट ऐसा भी कहते हैं। तो बताइए, सरसों, गेहूं, फसल और चावल,
है ना, सरसों, गेहूं फसल और चावल। तो आप कह सकते हैं सरसों भी एक फसल है, गेहूं भी एक फसल है और चावल भी एक फसल है। इनके अंदर ये तीनों आती हैं, इसलिए यह क्या होगा, भिन्न होगा फसल, है ना, क्योंकि फसल एक बड़ी यूनिट है और उसके अंदर क्या होते हैं, सभी आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फसल इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा, क्या, फसल होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी वर्गीकरण का प्रश्न है। क्या, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए, है ना, विषम अक्षर को चुनना है। इसका मतलब इसके जब भी प्रश्न आए तो हमको इसको न्यूमेरिक वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, इसकी हमको क्या हो, न्यूमेरिक वैल्यू पता होनी चाहिए। और न्यूमेरिक वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बताया है और सिखाया है कि किसी के लिए न्यूमेरिक वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उसी चीज को हम यहाँ पे करते हैं। तो सबके अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू को लिख देंगे ना तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा सबसे भिन्न है। बस हमको क्या करना है कि सबके न्यूमेरिक वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखना है। तो न्यूमेरिक वैल्यू देखिए ए है ना, AGMS, तो देखिए ये 1 हो जाएगा, 7, 13, 19। ठीक, उसके बाद हो जाएगा H का 8, 14, 20, 26, है ना, फिर हो जाएगा 3, 9, 15, 26 और यहां पे हो जाएगा 4, 10, 16 और 22। अगर हमने ये चीज डिस्प्ले कर दी तो आपके लिए प्रश्न बिल्कुल आसान बन जाता है। यहां पे देखिए +6 +6 +6, 8 14 14 6 20 20 6 26 +6 यहां भी है, 4 6 10 10 6 16 16 6 22 +6 यहां पे। लेकिन यहां पे देखिए 3 6 9 9 6 15 और 15 के बाद यहां किसका डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। इसलिए यह हमारा आंसर क्या होगा, सबके साथ मैच नहीं करेगा और मैच नहीं करेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। किस लॉजिक से, क्योंकि सब में जो अक्षरों के बीच का अंतर है ना वो क्या है, +6 है, लेकिन यहां पे +6 नहीं है। चलिए आगे, इसका जरा आंसर बताइए सभी लोग। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से क्या करना है, विषम युग्म चुनना। जैसे यहां पे देखिए 14 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच, यहां भी 14 का है, यहां भी 12 का है और यहां 14 का है। तो आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा इस ग्रुप में शामिल नहीं होगा। तो सब में 14 का डिफरेंस है लेकिन यहां पे क्या है, 12 का डिफरेंस है, इसलिए यह उस ग्रुप में शामिल नहीं होगा। इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। विषम संख्या युग्म चुनिए। अब यहां पे देखिएगा बहुत ही शानदार सा सवाल है, इसको एक बार आप लगाने का प्रयास करिए सभी लोग। हम चाहते हैं कि इसको आप लगाने का प्रयास करें, है ना, सभी लोग इसको लगाने का प्रयास करें। ठीक है, हम चाहते हैं कि सभी लोग इसको लगाने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, 7 और 3 है ना, तो इसको हम कह सकते हैं 7 × 3 बराबर क्या हो गया, 21 हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या है, 5 और 6 है ना, 5 × 6 बराबर क्या हो गया, 30 हो गया, है ना। आगे देखिए 5 × 3 है ना, तो 5 × 3 बराबर क्या हो गया, 15। तो अब यहां पे देखिए 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 होगा ना, और यहां पे क्या दिया है, 6 दिया है। तो यह उन सब से क्या है, भिन्न है, भिन्न है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बहुत ही शानदार सा सवाल है। एक बार आप इसका आंसर देने का प्रयास करें कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है, इस चीज का आप लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक, इस चीज को आप लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए देखिए त्रिभुज काउंट करें तो पहले तो एक त्रिभुज, ये 2, ये 3 और ये 4, सिंगल सिंगल 4 हो गए। यहां से देखिएगा 5 और ये
6। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 6। और यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जिनका 6 आ रहा है उनका राइट है, और जिनका नहीं आ रहा है वो जरा सा सोचें कि कहां पे उन्होंने गलती करी थी। अब देखिए ये शानदार सा सवाल है, इसको जरा सा आप आंसर देने का प्रयास करिए कि यह क्या होगा इसका आंसर। ठीक, आकृति में कितने आयत? अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 और इन दोनों को मिला के 3 आयत हो गए। बताइए, 4 5 और इन दोनों को मिला के 6 हो गए। 6 हो गए ना। अब देखिए ये वाला क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक, 8 9 है ना, और एक बड़ा वाला क्या हो जाएगा? 10 है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 है ना। कितने हो जाएंगे? 10। 3 2 5 1 6 6 2 8 8 2 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना। यहां हम आयतों की संख्या में आपको पढ़ा चुके। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन खींच दी गई, तो इसमें कितने हो जाएंगे? तो खानों की संख्या को जोड़ देंगे, 3 2 5 और 1 6 और 10 1। तो इस चित्र में कितने हो गए? 6। मतलब 6 कैसे बने, ध्यान से वो भी समझ लीजिए। अगर नहीं दिक्कत हो, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो फिगर काउंटिंग की, तो इसको देखिए, 1 2 3, ये वाला पार्ट 4, ये वाला पार्ट 5 और ये पूरा वाला पार्ट क्या हो गया? 6 हो गया। तो कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक, 6 हो गए। अब देखिए अगर हमने एक लाइन यहां खींच दी तो ये 7 बढ़ गया और ये 8 बढ़ गया। बड़ा वाला हमने काउंट कर लिया है, ठीक। और अगर हमने एक लाइन यहां खींच दी तो ये 9 हो गया और एक 10 हो गया। बड़ा वाला हमने काउंट कर लिया है। तो इस चित्र में आयतों की संख्या क्या होगी? आराम से बता सकते हैं आयतों की संख्या क्या होगी। तो आयतों की संख्या आपकी होने वाली है 10। टोटल कितनी होने वाली है? 10 होने वाली है राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा आकृति से नहीं बनाया जा सकता? अब नहीं बनाया जा सकता तो देखिए ये अपोजिट है ना, ये अपोजिट वाला ही नहीं बनेगा। हमने बताया था कि जब भी नहीं बनाए जा सकते की बात करें तो अपोजिट वाला होगा। और देखिए इसके अपोजिट ये ब्लैंक है और ये दोनों क्या है? पड़ोसी हैं। और पासे में हमको एक बात पता है कि विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते, अब पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। इसलिए यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, है ना। यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक फलक जिसकी 3 अवस्थाएं दर्शाई गई, ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइए कि ए के विपरीत क्या आएगा। सभी लोग जल्दी से आंसर बताइए कि ए के विपरीत क्या आएगा, है ना। ए के विपरीत क्या आएगा आपको आंसर बताना है। ए के विपरीत क्या आएगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे अवस्था है ए युक्त, तो यहां पे देखिए सी बी कॉमन है, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा ना। ए के अपोजिट क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो जेड यहां पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमने टू कॉमन सरफेस में आपको सिखाया है कि दोनों अनकॉमन सतह के, जब टू सरफेस कॉमन हो तो दोनों अनकॉमन सतह जो होती हैं वो क्या होती हैं? आपस में विपरीत होती हैं। बोलिए, होती हैं कि नहीं? जो अनकॉमन सरफेस होती हैं वो क्या होती हैं? आपस में विपरीत होती हैं। तो यहां पे सी और बी कॉमन है, अनकॉमन क्या होगी? विपरीत हो जाएगी। सपोज कीजिए आपने इसको नहीं देखा, है ना, तो आप यहां पे ले लीजिए क्या कॉमन है? जेड। जेड से क्लॉकवाइज घूमिए, जेड बी सी, जेड एफ एन। अब जेड के अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉमन के अपोजिट हिडन सरफेस, ए हिडन है तो जेड के अपोजिट क्या हो गया? ए हो गया। तो जेड के अपोजिट ए या ए के अपोजिट जेड हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों, है ना। तो तुरंत अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो तुरंत आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें? शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के इस सेशन का लाभ ले सके। ठीक है, अब देखिए ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का प्रश्न है ना। क्या है? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। तो ये पार्ट यहां आएगा। इसका मतलब अगर हम लाइन खींच दें कि किसमें हमारा वो वाला फिगर बन जा रहा है, जैसे हमने पेन को पतला कर दिया थोड़ा सा, है ना, पेन को हमने पतला कर दिया यहां पे। ठीक है, अब हम देखिए लाइन खींच दे रहे हैं। आप बताइएगा कि जो हमारा क्वेश्चन फिगर है वो किसमें बन रहा है सही से। तो आप कहेंगे इनमें और इनमें नहीं बन रहा, यहां पे बन रहा है। लेकिन ये फिगर तो नीचे आएगा ना।
जैसे ये वर्ग क्या होंगे, ये वृत्त कंप्लीट होंगे, ये फिगर भी तो यहां आएगा और यहां पे नहीं आएगा, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बताना है दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। आपको बताना है प्रश्न आकृति निहित है, तो जल्दी से आंसर दीजिए किस ऑप्शन में प्रश्न आकृति निहित है। जल्दी से ऑप्शन दीजिए किस ऑप्शन में प्रश्न आकृति निहित है। जल्दी से आंसर दीजिए किस ऑप्शन में प्रश्न आकृति निहित है। यहां पे देखिएगा, यह है ना, क्या यह निहित नहीं है, बताइए। यहां पे प्रश्न आकृति निहित है ना, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। इसका बताना है क्या, आपको मिरर इमेज बताना है, ठीक, क्योंकि ये मिरर दिखा दिया है। ठीक है, तो मिरर में क्या होता है, हमने आपको बताया कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है। तो ये पार्ट जो लेफ्ट है वो राइट आ जाएगा और राइट वाला लेफ्ट आ जाएगा। मतलब तीर इस साइड किस ऑप्शन में निकला, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, राइट आंसर है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। बहुत ही शानदार सा सवाल है, जरा इसको आप पहले सोचिए 5 मिनट। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 30 सेकंड सोचिए। आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, सभी लोग सोचेंगे। सभी लोग सोचिए कि आंसर इसका आप दे पा रहे हैं कि नहीं। सबको आंसर देना अनिवार्य है। ठीक, देखिए, सोचा आपने, नहीं सोचा, कोई बात नहीं, मैं सोचवाता हूं। 7 गुणे 3 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 42, और प्लस 7 जोड़ दीजिए तो 49। इसी 7 को जोड़ना है। ठीक, आगे देखिए, 6 गुणे 5 गुणे 1 बराबर क्या हो गया, 30। अब इसमें इसी 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। वैसे ही 3 गुणे 7 गुणे 4 कितना हो गया, 84, और इस 3 को यहां पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 87। 87 इसके लिए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। 87 यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। ये देखिए, दी गई आकृति में कितने थैले भूरे हैं परंतु बड़े नहीं है। मतलब बड़े का मतलब इसमें से बाहर हो, ये हो और ये हो, तो वो क्या है, 37 है ना। कितने थैले बड़े हैं लेकिन भूरे नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 37। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 37 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्या निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों को प्रयोग करके बनाया जा सकता है। हमें उस शब्द को चुनना है जो इस प्रयोग से इसको बना सकते हैं, हम इसके प्रयोग से हम बना सकते हैं। वह कौन सा शब्द है, वह कौन सा शब्द है, तो ध्यान से देखिएगा, है ना। NATURE नहीं बना सकते क्योंकि ई नहीं है, यहां पे भी ई है, ये भी गलत हो गया, और यहां पे भी इसका मतलब स्टार्ट बना सकते हैं। S निकल गया, T निकल गया, A निकल गया, R निकल गया और T निकल गया, स्टार्ट बन सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत आप टेलीग्राम पे सर्च करिए, क्या, विकास सिंह रीजनिंग को सर्च करिए अपने टेलीग्राम पे, और वहां आप हमसे जुड़ सकते हैं, है ना। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, क्या, विकास सिंह रीजनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। क्या, पीला नीला पुरुष,
पीला नीला पुरुष, है ना। अब ध्यान दीजिए, पीला नीला दोनों रंग हैं अलग, और पुरुष न पीला होगा न नीला होगा, मतलब ऐसा हमको चाहिए जो तीनों क्या हो, अलग अलग हो। और अलग अलग कहां है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। सभी पतलून सफेद है ना, सभी सफेद रंग। इसमें दे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन, वो तो मान लीजिए बात की बात है, न्याय निगमन का प्रश्न है। सभी पतलून सफेद है, सभी सफेद रंग है। सभी पतलून सफेद है, सभी सफेद रंग है। तो देखिए कुछ सफेद पतलून इसके कन्वर्जन से मिल गया, और देखिए जब ये कटेगा तो a प्लस ए देगा। सभी पतलून रंग है, इसका मतलब सॉरी सभी पतलून रंग है, तो कुछ रंग पतलून नहीं है, तो गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या है, केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक, अब मान लीजिए कि आपको यह तरीका नहीं पता है, 6 रूल आप नहीं जानते हैं, तो आपके लिए क्या है, वेन डायग्राम क्या है, सभी पतलून क्या है, सफेद है, और सभी सफेद क्या है, रंग है ना। तो अब देखिए कुछ सफेद पतलून है, सही हो जाएगा। ठीक, और सभी रंग सफेद है, नहीं होगा क्योंकि रंग बाहर है, तो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं केवल एक हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। सभी गाड़ियां मेजे हैं, कोई गाड़ी कुर्सी नहीं है। तो I प्लस ए प्लस ई है, तो ए का कन्वर्जन करेंगे I में, I प्लस ई रिजल्ट नहीं देगा। कुछ गाड़ियां मेजे हैं, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा पहले के कन्वर्जन से। कुछ मेज कुर्सी नहीं होगा, सभी मेजे गाड़ियां कुर्सियां हैं, ये भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष एक क्या है, सही है। जैसे देखिए सभी गाड़ियां क्या हैं, मेजे हैं, है ना, और कोई गाड़ी कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी हो जाएगा। ये यहां पे भी कुछ भी बन सकता है ना, निगेटिव है तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुछ गाड़ियां मेजे, ये पहले के कन्वर्जन से मिल जाएगा, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। LP की पुत्री है, PM का भाई है, MJ की पत्नी है, ML से किस प्रकार संबंधित है, ML से किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान से देखिएगा, LP की पुत्री क्या है, P की पुत्री कौन है, L है, ये बन गया ऐसे। ठीक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है P M का भाई है, P भाई है किसका, M का। M क्या है, J की पत्नी है, M पत्नी है किसकी, J की, तो J पति हो जाएगा। M L से किस प्रकार संबंधित है, तो M जो है L के पिता की बहन है, M L के पिता की बहन, और पिता की बहन क्या होती है, बुआ होती है ना। पिता की बहन क्या होती है, बुआ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बुआ, है ना। पिता की बहन क्या होगी, बुआ होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बुआ हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, ध्यान दीजिएगा, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी क्या है, वह मेरी बहन के माता। अब देखिए कोई महिला ये कह दे कि वह मेरी बहन की माता, इसका मतलब महिला की माता हो गया। बताइए महिला की माता हो गया कि नहीं, इसका मतलब हो गया माता के एक पात्र पुत्र, तो हम कहेंगे महिला का भाई, महिला का भाई, माता का एकमात्र पुत्र, महिला का भाई का पुत्र, भाई का पुत्र क्या हो जाएगा, भतीजा। मतलब वह जो पुरुष है वो महिला का क्या है, भतीजा है। वह जो पुरुष है वो महिला का क्या है, भतीजा है। कह रहा महिला का भाई, महिला का भाई, अब महिला के भाई का पुत्र है, तो महिला का भाई उसके साथ क्या होगा, तो वह उसका पिता होगा। महिला का एकमात्र भाई है, इसलिए वह उसका क्या होगा, पिता होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। चलिए आगे ढूंढिए भिन्न आकृति।
दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर क्या है, समान है, एक सर्व प्रकार भिन्न है, वह कौन है। ठीक, अब देखिए यहां पे अगर हमको भिन्न छांटना है तो यहां पे देखिए तीर के टेल में एक लाइन है, तीर के टेल में एक लाइन है, तीर के टेल में क्या है, एक लाइन है, लेकिन यहां पे तीर के टेल में कोई लाइन नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, उन सबसे भिन्न हो जाएगा, है ना, यह क्या हो जाएगा, उन सबसे भिन्न हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए इसकी आंसर जरा चुनिएगा, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, बताइए आंसर तेजी से, क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग बताएं। ठीक, अब देखिए अगर इसको देखें तो इसके सेम पार्ट को रंग दे तो वो वाला नीचे वाला फिगर मिल जाएगा। मैं ब्लैक ले लेता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे, है ना, इसको अगर हम रंग दें तो नीचे वाला पार्ट दिख जाएगा। बोलिए, दिख गया। जैसे इस पार्ट को हम रंग दें, ठीक, इस पार्ट को हम रंग दें, और इस पार्ट को हम रंग दें, ये देखिए रंगने से मिल गया। लेकिन समस्या क्या है, इसमें जो रंगे ना यहां पे वो नीचे की तरफ होना चाहिए, है ना, और ये क्या है, ऊपर की तरफ है, तो यही क्या हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इसको जो है ना नीचे की तरफ होना चाहिए था, लेकिन ये किधर है, ऊपर की तरफ है, उल्टा है। ठीक, चलिए आगे, भिन्न आकृति को चुनना है। देखिए दिए गए 4 विकल्पों, 4 आकृतियां दी गई हैं, जिनमें से 3 एक गुण के आधार पर समान है, एक सर्वप्रकार भिन्न है, वह कौन है। अब ध्यान दीजिएगा, आसानी से बता लेंगे। एक तरफ एरो है, एक तरफ स्क्वायर है, चाहे एक तरफ ट्रायंगल है, एक तरफ स्क्वायर है, एक तरफ ट्रायंगल है और एक तरफ स्क्वायर है, लेकिन यहां पे दोनों तरफ स्क्वायर है, यहां पे क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, उन सबसे भिन्न होगा, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर है, इसलिए यह ऑप्शन क्या होगा, उन सबसे भिन्न होगा, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करिए इसको जरा सा, मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करें, आंसर दें तभी मैं इसको सॉल्व कराऊं, सभी लोग आंसर दें इसका, मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करें। मैं चाहता हूं कि आप इसको क्या करें, सॉल्व करें। ठीक, देखिए ध्यान से देखिएगा, ब्लैक पेन ले लो, इनका अंतर 3 है, नहीं ये तो नहीं, 3 का अंतर है, और ये क्या है, 12 का अंतर है, ये क्या है, माइनस हो गया यहां पे, है ना, तो इससे हमारा काम नहीं बन रहा है ना, इससे हमारा काम नहीं बन रहा है। ठीक, क्योंकि ये अंतर 3 का है, ये 12 का है, फिर ये क्या है, -9 है, और फिर क्या है, +3 है, फिर क्या है, ये -2 है और ये -1 है। ठीक है, ऐसे तो नहीं बन रहा है ना, ऐसे इसका नहीं बन रहा है। और कोई तरीका देखिए जरा सा, इसका और कोई तरीका, देखिए
इसको हम कह सकते हैं ऐसे निकालें, 3 गुणे, लेकिन वो 3 से नहीं कटेगा, है ना, तो वो तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। और कोई तरीका जरा सोचिए। चौबीस 3 27, 27 5 32 और 32 7 39, नहीं होगा। 3 5 7 ये तो नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। ये तो नहीं हो रहा है ना, आगे देखिए क्या होगा। सोचिए सोचिए जरा सा, सभी लोग सोचें, सोचें जरा सभी लोग। छः का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इससे तो काम बनेगा नहीं, है ना। नहीं हो रहा है, सोचिए। सोचिए जरा सा, क्या होगा इसका। ये 3 का डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है, ये 9 का है, ये 12 का है, ये 2 का है, ये 1 का है। 1 2 3, ऐसे देखिए, 1 2 3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 12 3। ये भी तो कोई लॉजिक नहीं है। ये भी तो कोई लॉजिक नहीं है। सोचिए सोचिए क्या आंसर हुआ। इसका आंसर मिल नहीं रहा है, कोई भी लॉजिक इस पे सटीक बैठ नहीं रहा है ना। तो जरा सा इस क्वेश्चन को आप होल्ड कर दीजिए, मैं देखता हूं। 6 तारीख का एग्जाम है, 6 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ना। इस क्वेश्चन को आप होल्ड कर दीजिए, अगली क्लास में मैं इसका देख के आऊंगा कि इसका वाकई सोल्यूशन क्या। अगर हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं तो इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या होगा, या क्वेश्चन में कुछ एरर है तो उस चीज को हम डिस्कस कर लें कि क्वेश्चन में कोई एरर है तो वो क्या एरर है ना। तो इस क्वेश्चन को आप होल्ड कर देंगे। अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ये क्लास, इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे, 3 7 16 32 और 57, है ना। तो देखिए हम कहेंगे 3 गुणे 2 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 7। 7 गुणे 2 प्लस 2 बराबर हो गया 16। 16 गुणे 2 बराबर क्या हो गया, 32, प्लस यहां पे है 0, है ना, और 32। ये तो लॉजिक नहीं बन रहा है, ये लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए 4 का डिफरेंस है, ये 9 का, ये 16 का, और ये क्या 25 का। तो इसको हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आया क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। और जब हम इसमें 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 93 हमारा राइट आंसर होगा, है ना। 36 छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 93 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए 1 रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा से त्रिभुज, 4 रेखा से वर्ग, तो 5 रेखा से पंचभुज। और पंचभुज कहां है, यहां पे ऑप्शन नंबर 1 में है ना। पंचभुज कहां है, तो पंचभुज ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पंचभुज हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब हमसे पूछा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक। ध्यान से जरा समझिएगा।
ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहले यहां था, दूसरे स्टेप में यहां आया, देखिए इधर आ गया, तीसरे स्टेप में यहां आया, इधर आ गया, चौथे स्टेप में यहां आ जाएगा, इसका मतलब पांचवें स्टेप में तो यहीं आएगा ना। तो हमको ऐसा चाहिए जिसमें त्रिभुज हमारा यहां पे हो, तो एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, बाकी ये दोनों गलत हो गए, है ना। पहला और दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया, या तो दूसरा सही है या तो तीसरा, या तो तीसरा सही या तो चौथा। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक, पहले स्टेप पे यहां है ना, दूसरे स्टेप पे यहां आ गया, देखिए तीसरे स्टेप पे यहां आ गया, चौथे स्टेप पे यहां, इसका मतलब पांचवें स्टेप पे ये क्या होगा, सेम होगा, और ये इधर है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, ठीक, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का अध्ययन करिए। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का अध्ययन करना है हमको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले ये भाग रंगा, फिर ये भाग रंगा, फिर ये भाग रंगा, फिर ये भाग रंगा, फिर यही भाग वापस से रंगा जाएगा। इसका मतलब या तो दूसरा सही है या तो तीसरा सही है। ठीक है ना, या तो दूसरा सही या तो तीसरा सही। अब देखिए, यहां पे एक बिंदु था, फिर इधर आ गया 2 बिंदु, फिर 1 बिंदु, फिर 2 बिंदु, फिर 1 बिंदु आएगा ना, और 1 बिंदु है ना, 1 बिंदु इस ऑप्शन में है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर 2, है ना, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। फॉर्म को लिखा जाता है 6 5 3 9। ठीक, नॉइज को लिखा जाता है 7 3 4 8 2। इस कोड भाषा में रोज को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम FROM 6 5 3 9, नॉइज NOISE, नॉइज क्या हो जाएगा, 7 3 4 8 2, है ना, 7 3 4 8 2। अब देखिए, यहां पे जब भी ऐसे होना तो उसमें कॉमन लेटर की कोडिंग कॉमन, जैसे O कॉमन है, O की कोडिंग है 3, और यहां पे भी देखिए O की कोडिंग है 3। जब ऐसे कॉमन कोडिंग हो तो अगला जो अक्षर बनेगा ना, वो इन्हीं से बनेगा, जैसे रोज ROSE, इन्हीं से बनेगा, और SE और SE के लिए 82 हो जाएगा। ठीक, R के लिए क्या है, 5, और O के लिए क्या है, 3, तो 53 82 इसका हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या है, 53 82 कहीं है तो आप देखेंगे 53 82, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 53 82। ठीक, आगे। किसी विशिष्ट कुट भाषा में फिल्म को लिखा जाता है 40। अब देखिए, 6 9 15 12 27 और 13 क्या हो गया, 40, सभी को जोड़ दिया गया है। इसका मतलब अब जिससे पूछे उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए, टी का मतलब हो जाएगा 20 प्लस 1 प्लस 11 प्लस क्या हो जाएगा 5, 20 1 21 11 32 और 5 क्या हो जाएगा 37। 37 इसके लिए हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। क्या, 37 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए, किसी कोड भाषा में TRUNCAT को XY। अब देखिए यहां पे अगर हम इसको देखें, 20 4 24 -1 प्लस 4 -1, 21 4 25 प्लस -1, 3 4 7 A में से Z -1, 20 4 24 E में ले, मतलब +4 और -1 का लॉजिक है ना। क्या लॉजिक है, +4 और -1 का लॉजिक है। तो देखिए, APRAISE, +4 क्या हो जाएगा E, -1 क्या हो जाएगा O, +4 क्या हो जाएगा 22, 22 का मतलब V, है ना। फिर क्या हो जाएगा -1 Z, +4 क्या हो जाएगा M, -1 क्या हो जाएगा R, और +4 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा I।
ठीक, तो क्या हो जाएगा EOVZMRI, EOVZMRI पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, है ना, पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, तो यहां से आज का सेशन आपका क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे नए कॉन्सेप्ट नए पेपर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।